सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोलो बजरंग बली की जय हो। आज एक कहानी सुना रही हूँ कर्माबाई के भोग की। सुदूर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में आज भी ठाकुर जी को सर्वप्रथम मारवाड़ की कर्माबाई का भोग लगता है। मारवाड़ प्रांत का एक जिला है नागौर। नागौर जिले में एक छोटा सा शहर है मकराना। यूएन ने मकराना के मार्बल को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया हुआ है। ये क्वालिटी है यहाँ के मार्बल की। लेकिन क्या मकराना की पहचान सिर्फ वहाँ का मार्बल है? जी नहीं। मारवाड़ का एक सुप्रसिद्ध भजन है, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घिरी बाट की। जी मो मारा श्याम धनी, जी मावे कर्मा बेटी जाट की। मात पिता मर तीर्थ गया ने, जाने कदवे आवेला। जिमो मारा श्याम धनी, थाने जिमावे कर्मा बेटी जाट की। मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। कालू राम जी डूडी जाट के नाम में थे। इस गांव का नामकरण हुआ कालवा। कालवा में एक जीवन राम जी डूडी जाट हुए थे, भगवान कृष्ण के भक्त। जीवन राम जी की काफ़ी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी स्त्री देवी की कोख से वर्ष 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से धार्मिक परिवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप पुष्कर जी गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस को धोना नीरना कौन करेगा। रोज़ प्रातः ठाकुर जी को भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खिचड़ा बनाया। बाजरे से बना मारवाड़ का एक शानदार व्यंजन है और उसमें खूब सारा गुड़ व घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रखा। कर्मा, लियो ठाकुर जी आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर का काम करूँ। कर्मा घर का काम करने लगी। वह बीच बीच में आके चेक करने लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं, लेकिन खिचड़ा जैसे के तैसे पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा खिचड़े में कोई कमी रह गई होगी। वो बार बार खिचड़े में घी व गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईसा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लो, नहीं तो मैं भी आज भूखी रह लूँ। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी को मनोहार करने लगी भोग लगाने के लिए। नन्ही कर्मा की अरदास सुन के ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा तुम्हारे पर्दो तो करियो ही कि नहीं भाई, मैं भोग क्या लगाता हूँ। कर्मा, ओहो इतनी सी बात तो थी, आप मने तड़के ही बोल देता भगवान। कर्मा अपनी लोंखड़ी यानी ओढ़ने की ओर पर्दा करती है और हाथ से पंखा हिलाती है। कर्मा की लोंखड़ी की ओट में ठाकुर जी ने खिचड़ा खा के अंतर ध्यान हो जाते हैं। कर्मा का ये नित्य क्रम बन गया। रोज़ सुबह कर्मा खिचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती। ठाकुर जी प्रकट होते, वह कर्मा की ओढ़ने की ओट में बैठ के खिचड़ा जीम के अंतर ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ कर वापस आए तो देखते हैं कि गुड़ का भरा मटका खाली होने के कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है, मैं नहीं खायो गुड़, और गुड़ तो मारो ठाकुर जी खायो। माता पिता सोचते हैं कि कर्मा ने ही गुड़ खाया है, अब झूठ बोल रही है। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खिचड़ा बना के ठाकुर जी का आह्वान करती है तो ठाकुर जी प्रकट होकर खिचड़े का भोग लगाते हैं। माता पिता यह दृश्य देखते अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम चला कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज़ ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खिचड़ा जीमते हैं तो वो कर्मा की को पूरी बुला लेते हैं, जगन्नाथपुरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बना के ठाकुर जी के भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते व कर्मा की लोकड़ी की ओट में खिचड़ा जीम के अंतर ध्यान हो जाते।
बाद कर्माबाई सा का जगन्नाथपुरी में ही देहावसान हो गया। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्माबाई रसोड़े में बना खिचड़ा आज भी रोज भोग लगता है। दूसरा, जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी हुई है। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की है, 1 मूर्ति सुदर्शन चक्र की है, 1 मूर्ति कर्माबाई सा की है। तीसरा, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ के में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप कर्माबाई सा की मूर्ति विद्यमान रहती है। बिना कर्माबाई सा की मूर्ति रथ में रखे रथ अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। मारवाड़ या यूं कहे राजस्थान के कोने कोने में ऐसी अनेक विभूतियां हैं जिनके बारे में आम जन अनभिज्ञ है। हमें उन्हें पढ़ना होगा, हमें उन्हें जानना होगा। बोलो जय जगन्नाथ। स्वामी हरिओम। जय जगन्नाथ जी की जय हो। कर्माबाई की जय हो।